दोस्तों पहले इस बंदे की हरकत चेक करें जरा, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। सब खैरियत है? की लैन आए हो बच्चे वास्ते? नहीं नहीं हाँ अपने वास्ते बंदा कह सैर तफरी लंडे आ गए हो? पानी कर अच्छा लंडे की गल है अपना करप्शन नहीं करते होंगे, अच्छे ऑफिसर ने जाहिर गल है ते लंडे तो चीज लैन आए ने। हाँ भराओ तुसी भी भराओ, ਤੁਹਾਡੇ से हक से कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, थोड़ा लगता है बंदा अखलाकी तौर पे बैंड भी नहीं करना। नहीं मैं वो गल नहीं करता। नहीं इधर बंद कर दे। हां मतलब वाले मैं कभी इंटरव्यू नहीं देती, हर बंदे ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ खुशी होती है, यकीन मानो। ये सारा फर्ज है। हाँ फर्ज है ना, यकीन माने दबंग ऑफिसर है नियाजी साहब, जब मुजरिम कोई सामने आ जाता है ना तो ये ऐसे दबच के पकड़ लेते हैं। और हैं वैसे लेने क्या हैं, बच्चों के लिए कि अपने लिए शॉपिंग है? बच्चा का तो छोटे वीडियो तो नहीं चलावना क्यों नहीं वो वैसे गल कर रहे हैं, भरा दोनों लगे हैं। बहुत शुक्रिया और घर बार बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। तो नियाजी SHO साहब थे, आए थे। हाँ जी बुला केड़ा ये भाई कैमरामैन मेरा यार बंद करे मेरा कैमरामैन है छोटा भाई ये बंद कर। अच्छा नहीं कोई गल नहीं, तुसी भी साडे बड़े भरा हो। अच्छा मसला ये है कि हमारे यहाँ पर तो एक अरसा गुजर चुका है, इस बात को कोई इसका नोटिस नहीं करता, खासतौर पे YouTube पे अर्निंग के हवाले से जब से लोगों को अंदाजा हुआ है कि उल्टा सीधा कंटेंट पोस्ट करके भी व्यूज लेकर पैसे कमाए जा सकते हैं, तो कभी सहाफत के नाम पर, कभी प्रैंक्स के नाम पर, कभी इसी किस्म की मिलती जुलती सरगर्मियों के नाम पर ये लोग बाहर माइक्स और कैमरे पकड़ के निकल जाते हैं। जो उल्टा सीधा लफंगा है वो ये हरकत करता हुआ आपको नजर आएगा, पब्लिक को रोककर तंग करेंगे, लोगों के साथ प्रैंक्स करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, किसी भी तरह से बस ऑडियंस घेरने के लिए और कंटेंट पोस्ट करने के लिए ये सारी हरकतें करते हैं। ये खास तौर पे ये जो सहाफत वाला चक्कर चलाते हैं ना लोग, और ये जो हरकत ये बंदा कर रहा है, ये तो इकरारुल हसन बेसिकली शोबा है ये एक तरह का, कि सबसे पहले इसमें ज्यादातर जो पायनियर्स हैं इस चीज के वो इकरारुल हसन जैसे एंकर पर्सन आपको नजर आएंगे कि जो ये हरकतें करते रहे हैं। किसी भी जगह पर ऐसे घुस जाना कि जैसे बाकायदा तौर पर आप ऑथराइज हैं, किसी चार दीवारी का तकद्दुस भी नहीं आपके लिए कोई मायने रखता, अंदर कौन है कौन नहीं, बस कहीं से रिपोर्ट मिली, मुंह उठाया, कैमरा पकड़ा और साथ में माइक लेकर पहुंच गए और लोगों को एक्सपोज करने के नाम पर बाकायदा तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं, मतलब अदारे सोए रहे, अदारे काम नहीं करेंगे, अदारों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने नंबर भी टांगे, पॉइंट स्कोरिंग भी करें, उसके बाद पैसे भी कमाएं कंटेंट पोस्ट करके, और जाहिर है जब आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के मामले में एक बाकायदा ब्रांड बन जाते हैं फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं। अब ये बंदा जो हरकतें कर रहा है, आप देखें जरा कि एक सफेद पोश कोई पुलिस ऑफिसर है, सब लोग जानते हैं इस वक्त महंगाई ने जो अच्छे भले कमाई करने वाले लोग भी हैं उनका भी भरकस निकाल दिया है, और जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सिचुएशन से तो हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो एक बंदा अगर वहां पर खड़ा होकर कोई खरीदारी किसी किस्म की कर रहा है, पहली बात तो ये कि लंडा बाजार में शॉपिंग करना, इस बेगैरत और खबीस आदमी को कोई ये बताए कि लंडा बाजार में शॉपिंग करना कोई मजाक वाली बात नहीं है। वहां पर बड़े बड़े लोग जाते हैं, और मेरे ख्याल में हमारी वहाँ में 90% लोग, अच्छे खासे खाते पीते लोग भी हैं, वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ ढूंढ के, बल्कि बड़े उसको अप्रेज करने वाले भी आपको मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे ब्रांड्स पे वो क्वालिटी नहीं मिलती जो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, दुल्ही दुल्हाई साफ सुथरी नई पैकिंग में चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तू उसका मजाक उड़ाने लग गया और उसे वहाँ पे रोक कर जलील करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी इज्जत नफ्स को पामाल कर रहे हो। इस बगैरत की अगर अपनी भी अलमारी खोल के चेक की जाए ना, तो उसमें मेरे ख्याल से 100% सारे के सारे कपड़े, क्योंकि इसके आउटलुक और इसकी हरकतें और इसकी तालीम और इसका बाकी जो भी इसकी शख्सियत का हाल है वाल है, वो ये बता रहा है कि ये किस जोग है। ऐसे लोगों को हमारे इदारों ने तो बिल्कुल भी तो भंग पी के सोए हुए हैं ना। यहाँ पे कोई किसी को सहाफत के बुनियादी असूलों का नहीं पता कि किस तरह से सहाफत नाम किस चीज़ का है। अगर आपने बाकायदा तौर पे पब्लिक रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए आपको, आपके पास कौन से स्किल्स, क्या एजुकेशन होनी चाहिए। पिछले दिनों वो फिर शाही जट जैसे लोग इनको सही टक्कर करते हैं। मतलब ये आप लोगों का काम नहीं है इस तरह से कि आप किसी भी रस्ते में जाते हुए बंदे को रोक कर, हर काम के लिए मुख्तलिफ अदारे बने हुए हैं, वो अगर काम कर रहे हैं ठीक है, आप अपनी कंटेंट पोस्टिंग के लिए जब ये हरकतें करेंगे तो फिर आपको शाही जट जैसे लोग मिल सकते हैं। ये वो बंदा है बेसिकली, इसको शाही जट मिलना चाहिए था, वो इसको बताता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और वो फिर उसके बाद वो सारी की सारी जो है ना गर्दान इस चीज की इसको बताता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, सारी की सारी वो इसको इसकी बातों के जवाब देता है। ऐसे लोगों की हर लिहाज से, हर अंदाज में हौसला शिकनी होनी चाहिए और अदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए। ये प्रेस क्लब जैसी बॉडीज बनी हुई हैं, इनको कोई बाकायदा अपनी सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग वगैरह इशू करनी चाहिए कि हर दूसरा बंदा अपने आप को सहाफ़ी जाहिर करके ये हरकतें ना करता फिरे। और उसके बाद ख़ास तौर पे हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई मिनिस्ट्री है या जो भी मुतल्लिका अदारे हैं, उनको इस चीज़ में वर्किंग करने की जरूरत है कि ये क्या बदतमीजी है भाई, कि जो जिसका दिल करता है वो माइक पकड़ के निकल जाता है, बाहर लोगों के साथ प्रैंक्स करता है, आती जाती खवातीन को छेड़ते हैं। 2-4 लोग तो बड़े फेमस हैं, बहुत सारे लोगों ने इसी डोमेन में काम करके ऐसे लोगों को सता कर, उनका मजाक बनाकर, उनको तंग करके पैसा बनाया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया उन लोगों ने कमाया है।
تو یہ لوگ بھی بیسیکلی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ آپ جا کے ایک بندے کو, وہ بیچارہ آپ کو شرم و شرمی اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو, اسے بار بار رو کے پوچھ رہے ہو. تو ایسے لانتی لوگ اگر آپ کو بھی کہیں پر ملیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کریں تو انہیں بھرپور ان کے ساتھ مذاق بالکل بھی نہ کیا. ان کو جس چینل پر بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی ادارے میں, پولیس میں یا کہیں پہ بھی, ان کو وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں اور ان کو بالکل بھی ایزی نہ لیں. مطلب یہ ایک جو روٹین لائف ہوتی ہے اس کے درمیان خلل کی وجہ بنتے ہیں یہ لوگ. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ایک سفید پوش آدمی کو, اس کا بھرم جو ہے وہ آپ اس کا خراب کر رہے ہو, اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو. حالانکہ اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا, جیسے میں نے پہلے بات کی, لیکن آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہو کہ آپ کسی طرح سے اس کا مذاق بنا سکو, لوگوں کو دکھا سکو, اور پتہ نہیں کتنے جاننے والے لوگ, اور دوسرے بندے کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے جس کا کوئی لین دین نہیں ہے, بیچارہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے, اس کو پھر اس کے کولیگز میں, اس کے جاننے والوں میں, رشتہ داروں میں کئی لوگ ایسی خام مذاق کا نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں. کوئی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, جب کنٹینٹ وائرل ہوتا ہے تو پھر اس پہ باتیں کرنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ان کی ہر انداز میں حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اور ان کو باقاعدہ سزا ملنی چاہیے.